नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गुजरात के दाहोद में होमगार्ड पुलिस में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला सिग्नल तोड़ने से रोकने पर शुरू हुआ। दरअसल होमगार्ड दीपिका सासी दाहोद टाउन में एक सिग्नल पर अपनी होमगार्ड की ड्यूटी कर रही थी। इतने में ही दाहोद टाउन पुलिस में तैनात तख्त सिंह बाइक की लाइन से बाहर निकलकर सिग्नल तोड़ने की कोशिश किया। वह सिविल ड्रेस में था। इसी बात पर दीपिका सासी ने जब कांस्टेबल तख्त सिंह को बोला और रोकने की कोशिश की तो तख्त सिंह ने दीपिका के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और अभद्र व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर दीपिका ने उन्हें थप्पड़ मारा। ऐसे में तख्त सिंह ने दीपिका के बाल पकड़ते हुए उसकी खूब पिटाई की। दीपिका के साथ तैनात होमगार्डों ने दीपिका को बचाया, पर फिर भी दीपिका के चेहरे पर काफी चोटें आईं, जिसके बाद दीपिका सासी अपनी फरियाद लेकर टाउन पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई और न्याय की गुहार लगाई। सुनिए दीपिका ने क्या कहा। दाहोद टाउन में होमगार्ड में अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ और मैं अभी नौकरी पे ही हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पे थी सिग्नल पे, सरस्वती सर्कल पे। इतने में कांस्टेबल भाई जो है वो दाहोद टाउन में ही है और कोर्ट में जॉब करते हैं। अभी उनकी कोर्ट में ड्यूटी चल रही है, तो वो सिविल ड्रेस में निकले और मुझे नहीं पता थी कि वो पुलिस वाले हैं। उन्होंने मास्क पहन रखा था और कैप पहन रखी थी और सिविल ड्रेस में थे। मैंने जब उनको रोका कि आप सिग्नल क्यों तोड़ रहे हो, सिग्नल चालू है, तो उन्होंने मुझे अनाप शनाप माँ बहन में गाली दी। तब मैं उनके पास गई, मैंने बोला आपने मुझे गाली क्यों दी। फिर भी उन्होंने मुझे गाली दी, माँ बहन में गाली दी। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने उनको थप्पड़ खींच के मारा और उन्होंने गाड़ी पे से उतरते ही, मतलब गाड़ी पे से उतरे नहीं उसके पहले उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। गाड़ी पे से उतरने के बाद उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मुझे मेरी लाठी छुड़ाकर बहुत मारा पब्लिक के बीच में। और इतने में हमारे जो दो जवान होमगार्ड भाई थे सेकंड मोबाइल में आए, उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने हमारे को छुड़ाने की कोशिश की, फिर भी वो भाई ने मुझे मारने की कोशिश की और गाली देने की कोशिश की। गाली बहुत दी। मैं दाहोद टाउन में उनको लेके आई, तब भी उन्होंने मुझे गाली दी और मुझे बोला तेरे से जो हो वो तू कर ले, मैं कौन हूँ तू नहीं जानती है। ये घटना का टाइम 11:11 पे हुआ सरस्वती सर्कल पे। को आपने सूचना दी? हाँ, सर से हमने बात की, सर के पास हम गए थे और उन्होंने मेरे को अर्जी देने के लिए बोला, मैंने अर्जी दी है। दाहोद टाउन में होम इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अकरम मंसूरी गुजरात के दाहोद से जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे मंसूरी जी आपसे इस खबर की पूरी अपडेट। साथ में उनके साथ जुड़ी हुई हैं पीड़िता, उनसे भी बातचीत आप करवाइए। जी, सबसे पहले आप घटना के बारे में पूरी जानकारी दीजिए और फिर दीपिका सासी से बात कीजिए। 11:10 में जो है भरपोड़ा हॉस्पिटल के पास में घटना हुई थी, जो कि दीपिका का पॉइंट था ट्रैफिक सिग्नल के पास में, और उधर से तख्त सिंह अपनी सिविल ड्रेस के अंदर आ रहे थे और दीपिका साथी ने उनको रोकने की कोशिश करी और रोकने की कोशिश करने में तख्त सिंह ने अपना रुआब झाड़ा कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, आप कौन हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। इसलिए दीपिका के साथ में उन्होंने अंध शब्द बोले। अंध शब्द बोलते दीपिका को आया गुस्सा, उन्होंने खेत के एक टमाटर मारी। उसके बाद में इनकी हाथापाई हुई। हाथापाई करने में उनके चेहरे पे गंभीर चोटों के निशान चेहरे पे आ गए। उनको दाहोद के जायडेस हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है और हमारे साथ में दीपिका साथ में ज्वाइंट है, लाइव चल रही है, तो उनसे हम बात करते हैं। दीपिका, आपको ये चेहरे पे गंभीर चोटों के निशान कैसे है और किस चीज से वार करे गए आपके ऊपर? मैं सरस्वती सर्कल मतलब कि भरपोड़ा सर्कल पे अपनी ड्यूटी निभा रही थी। इतने में कांस्टेबल तखती जो है मंसूरी जी उन्होंने कैमरे को थोड़ा सा और नीचे लेके आइए। हम जब फुल स्क्रीन में इन्हें दिखाना चाह रहे हैं तो इनका चेहरा नहीं आ रहा है, तो जरा कैमरे को दुरुस्त करिए। अपने कैमरामैन से बोलिए कि कैमरा दुरुस्त करें और इनसे दिखाएं। जी, थोड़ा सा और नीचे। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इनसे बात करें आप। थोड़ी सी दूरी बना करके कि आप लोग कैमरे में दिखें सर्कल पे जी। और तखती कांस्टेबल है, वो उस वक्त वहां से निकले, सिग्नल चालू था और उन्होंने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि आप सिग्नल क्यों तोड़ रहे हो, सिग्नल चालू है, 2 मिनट रुक जाओ, बस इतना ही बोला। और उन्होंने मुझे गाली देना शुरू की। तब मैं उनके पास गई, मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब उन्होंने फिर भी मुझे गाली दी और फिर
मुझे गुस्सा आया, उन्होंने मुझे माँ भीड़ में गाली दी, तो उन्होंने मुझे गाली दी तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उनको थप्पड़ मारी। मैंने जब उनको थप्पड़ मारी तो उन्होंने गाड़ी पे से उतर के मेरे बाल पकड़ के और मेरा मुंह नोच लिया, मेरी कॉलर भी पकड़ी, मेरे गले में भी नाखून मारे गए हैं और मेरी लाठी छुड़ाकर भी मुझे मारा गया है। और उसके बाद मैं उनको दाहोद टाउन में पीआई सर के पास लेके गई और सर ने बोला कि इनके विरुद्ध आप अर्जी दे सकते हो, तो मैंने उनको अर्जी दी है। पुलिस प्रशासन ने आपके साथ क्या एक्शन लिया है? मैं जब अर्जी देने के लिए गई तब मैंने सर को बोला कि सर इन्होंने मुझे ऐसे मारा है और मैं प्रेस वालों को बुलाना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि तुम प्रेस वालों को बुलाओगी तो तुम राजीनामा रख दो। फिर मैंने बोला ठीक है, अगर राजीनामा रखना पड़ेगा तो मैं रख दूंगी, लेकिन मैं प्रेस वाले को बुलाऊंगी। और मैंने प्रेस वालों को बुलाया और अभी अर्जी दी है। अब देखते हैं वो लोग क्या आगे एक्शन लेते हैं। जी मंसूरी जी, आप इनसे पूछिए कि एक होमगार्ड के रूप में आप कितनी सुरक्षित महसूस करती थी जब ये घटना नहीं घटी थी तब और अब? जी, जब आपको होमगार्ड में भर्ती कराया था तो आपने क्या उम्मीद तो होमगार्ड की पोस्ट पे हुई थी कि आपको ये सुरक्षा मिलेगी, कि आप दूसरों की सुरक्षा करने में आप आपकी सुरक्षा नहीं कर पाई? नहीं, दूसरों की सुरक्षा, देखो हम जब ड्यूटी करते हैं तो जो भी रूल्स है वो हमको फॉलो करवाने पड़ते हैं। और अगर हम पुलिस वाले हैं या हम होमगार्ड है, अगर हम ही ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम आम जनता को कैसे रूल्स फॉलो करवाएंगे? सीनियर का खाली यही रहता है कि अपने से जूनियर के ऊपर रोप झाड़ना, उससे हाथापाई करना। लोग यही सोचते हैं कि हम सीनियर है, हम पुलिस वाले हैं तो हम होमगार्ड, सीआईडी और टीआरबी को डरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी भी ड्यूटी है, हमारे भी कुछ फर्ज है। मतलब कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर सिग्नल तोड़ दिया तो ऊपर जो अधिकारी है वो तो हमारे पे एक्शन लेंगे ना। तो ये लोग हमको दबाने की कोशिश करते हैं। और जब हम पुलिस वाले होकर ही जो रूल्स हमने पब्लिक के लिए निकाले हैं वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम पब्लिक को क्यों फॉलो करवाएं? पुलिस प्रशासन में आपके आपसे में ऐसा चल रहा है तो जनता आप पे क्यों भरोसा रखे? जब आप ही अपना बीच बचाव नहीं कर सकती हो तो जनता का आप क्या करोगे? ये बात तो सही है कि जब पुलिस वाला ही खाकी वर्दी को ऐसे सरेआम रोड पे पब्लिक के पीछे में मारेगा तो पब्लिक तो उसका फायदा उठाएगी। आज ही इन्होंने मुझे मारा है, कल आपकी दूसरी भी लड़की होगी वो उस पे भी हाथ उठाएगा। और पब्लिक भी ऐसे, अगर ये पुलिस खाते वाले ही हम पे हाथ उठाएंगे, पुलिस होकर ही, हमारा स्टाफ होकर ही, हम जबकि साथ में हम मिलकर ड्यूटी निभाते हैं, वो ही हम पे अगर ऐसे हाथ उठाएंगे, हमने वर्दी पहरी है उसके बावजूद भी, और वो सिविल में थे फिर भी उन्होंने हम पे हाथ उठाया। अगर वो खुद इतने समझदार होके, एक पुलिस वाले होके जो कि वो सब कायदे कानून जानते, फिर भी उन्होंने हम पे हाथ उठाया, अगर वो ऐसे हाथ उठाएंगे तो आम जनता तो हम पे हाथ उठाएगी। आपको कहाँ चोट आई है? जी अकरम, चोट आई है, मेरा सर बहुत खींचा जा रहा है। जी अकरम जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इनसे ये पूछिए कि इन्होंने होमगार्ड जब ज्वाइन किया तो इनके दिमाग में क्या था? जी, जब और आपने घटना के बाद क्या सोच रही हैं? जब आपने होमगार्ड ज्वाइन करा तो आपने दिल में क्या सोच रखा था? मैं पहले 2016 में टीआरबी में थी, मतलब ट्रैफिक ब्रिगेड में थी। उसके बाद में हमारी थोड़ी ऐसे ही हो गई थी स्टाफ में, तो इन्होंने हम पे कार्यवाही करके हमको निकाल दिया था। हम कम से कम 23 जन को हमको निकाल दिया था। उसके बाद में होमगार्ड में जब भर्ती हुई तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ये जॉब करूं, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि आप जाओ ये जॉब करो, और इसके लिए मैं ये होमगार्ड की ड्यूटी में मैंने फॉर्म भरा था और मैं अभी ड्यूटी करती हूँ। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा सब होगा आगे भी, और जैसे वो लोग पहले व्यवहार करते थे आज भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार होता है। जी, महिला होमगार्डों के साथ क्या ये आप पहली महिला हैं या महिला होमगार्डों के साथ इसी तरह के व्यवहार होते रहे हैं? और अन्य महिला होमगार्डों का क्या सोचना है? जी पूछिए इनसे, अकरम जी पूछिए इनसे। जी अकरम जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? अकरम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज, जी आप कुछ बोलिए, क्या आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी जी, तो आप पूछिए इनसे कि जो महिला होमगार्ड इनकी जैसी और हैं, वो कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं उस खाकी वर्दी में, होमगार्ड की वर्दी में, अपने अफसरों से। जी, जो महिला आप ज्वाइन करा है उसके अंदर आप कितनी महसूस कर रही है अपने आप को, कि आगे भी नौकरी करना चाहती हो आप? नौकरी तो अब मेरे को ऐसे पब्लिक के बीच में मारा है, तो मेरी तो इच्छा नहीं है कि मैं ड्यूटी करूं, लेकिन मैं ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दूं। वो लोग मुझे दबाव डाल रहे हैं कि अगर कौन दबाव डाल रहा है आपको? हमारे जो टाउन पीआई साहब है, वो बोल रहे तुमने प्रेस वालों को बुलाया है तो तुम राजीनामा रख दो। पर मेरी गलती क्या है? अगर मेरी गलती है तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर ले, अगर मेरी गलती होगी तो मैं राजीनामा दे दूंगी। अगर मेरी गलती है दीपिका तो जी, मैं आपसे पूरा बना हुआ पूछना चाहता था कि क्या हुआ था उस टाइम पे, पूरी घटना लाइव पूछना चाहूंगा आपसे। मैं 11 बजे मतलब सिग्नल चालू थे, मैं अपनी ड्यूटी पे ही थी। सुबह से 9 बजे से ही हमारी ड्यूटी चालू हो जाती है और मैं अपनी ड्यूटी पे थी भरपोड़ा सिग्नल पे। तब 11:11 पर कांस्टेबल तपस्वी भाई जो है वो निकले बाइक लेकर और सिग्नल चालू था। उन्होंने देखा, फिर भी उन्होंने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की और मेरे हिसाब से तो वो पिए हुए ही थे, दारू पी रखी थी उन्होंने। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तुम रुको, सिग्नल चालू है। उसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं बोली और वो मुझे अनाप शनाप गाली देने लगे। तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो फिर भी उन्होंने मुझे गाली दी और उन्होंने मुझे माँ बहन में गाली दी। इसके लिए मैंने उनको थप्पड़ खींच के मारा। जब मैंने उनको थप्पड़ खींच के मारा तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के और मेरी कॉलर पकड़ के मुझे मारने की कोशिश की और मेरे मुंह पे नाखून मार दिए और मेरी जो हाथ में लाठी थी वो भी छुड़ा के मुझे भरी पब्लिक के बीच में मारी। और उस वक्त हमारे जो सेकंड मोबाइल में जो 2 होमगार्ड भाई है उन्होंने देख लिया और उन्होंने आके हम दोनों को अलग किया। फिर मैं उनको टाउन में लेके गई थी। हमारी ड्यूटी वहाँ टाउन चौकी के पास में ही थी, जो अभी नया टाउन बना है भरपोड़ा सर्कल पे, वहीं थी। और फिर मैं उनको अंदर लेके गई तब वो अंदर ऑफिस में गए, सर को बोलने लगे ये लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बाहर थी, फिर मैं अंदर गई और मैंने बोला सर इन्होंने मुझे इस तरह से मारा है, तो अगर ऐसा है, अगर मेरी गलती है तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर ले। सर ने बोला हाँ ठीक है। और फिर मैंने बोला मैं प्रेस वालों को बुलाऊंगी, तो सर ने बोला अगर तुम्हें प्रेस वालों को बुलाना है तो तुम राजीनामा रख अब दो। पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखती हो? आपको क्या मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कुछ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि न्याय ये की क्या उम्मीद रखती हो आपको? मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरे को न्याय नहीं दिलाना चाहते। क्योंकि मैंने जब उसको वहाँ पे हम लोग टाउन में लेके गए तब उन लोग ने ऊपर और हमको अनाप शनाप गाली देने लगे, जबकि उसको बोलना चाहिए कि लेडीज पे क्यों हाथ उठाया। उसके बावजूद भी ये लोग हम पे दबाव डाल तखत रहे सिंह के थे। ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? अभी वो तो मुझे पता नहीं है, मैंने अर्जी दी है लेकिन अभी कोई जवाब नहीं मिला है कि उस पर कार्यवाही करेंगे या नहीं। और ऑनलाइन जो हमने अर्जी दी है वो अभी तक ऑनलाइन नहीं की है, एफआईआर नहीं की है उन लोग ने, तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है उनसे। जी अकरम जी, ये सारी बातें इन्होंने कही हैं, अपना दर्द बयां किया है। और जी। अगर इस तरह से अगर जो एक होमगार्ड, महिला होमगार्ड के साथ अगर जो कोई पुलिस का व्यक्ति, पुलिस का जवान इस तरह से अभद्रता करता है, तो वास्तव में किसी भी महिला के साथ अभद्रता करता है तो भी यह वाजिब नहीं माना जाएगा। और एक तरह से उससे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की जाती है। जो कानून का रक्षक है, जो कानून का रक्षक है, वही कानून को तोड़ रहा है। सबसे पहले सिग्नल के ट्रैफिक जो नियम है, सबसे पहले तो उसने वो तोड़ा। उसके बाद से अगर जो कोई होमगार्ड उसे रोकने का प्रयास किया तो नहीं रुका और उसके साथ मारपीट की। तो और जहां तक अभी तक की बात है, आप बता रहे हैं कि 11:10 की बात है, 11:10 की यह घटना है और शाम के 5:45 अभी तक हो रहे हैं। और जैसा कि अभी जो पीड़िता ने बताया है कि उसमें अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और इस होमगार्ड के जो ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो राजीनामा करे। यह बहुत ही दुखद बात है एक प्रशासन के लिए। जी, और कुछ ताज़ा अपडेट अगर जो आपके पास आया हो तो जरूर शेयर करें हमारे दर्शकों से। जी अकरम। जी।
जैसे पीआई दाहोद के टाउन पीआई ने ये बोला है कि जब तक सीसीटीवी फुटेज कैमरा का फुटेज हाथ में नहीं आएगा, जब तक वो आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। जी, तो क्या आपने सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास किया या उसे हासिल करने का प्रयास किया किसी अन्य माध्यम से? अभी तक सीसीटीवी फुटेज की फुटेज अभी तक नहीं आई, और जैसे भी फुटेज आती है मैं अपडेट करता हूँ। अकरम मंसूरी, IBN भारत, दाहोद। जी, तो ये थे हमारे संवाददाता अकरम मंसूरी दाहोद गुजरात से, और इन्होंने वो सारी चीज़ें बताई जो एक महिला होमगार्ड के साथ एक पुलिस के जवान ने मारपीट किया था। तो फिलहाल आपके सामने ये सारी स्थितियां रख दी गई हैं, और देखना और सुनना और समझना आपको है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।